जय सिया राम। भगवान भवानी शंकर जी की जय हो। 16वें दिन की कथा में तुलसीदास जी महाराज जो वर्णन करते हैं उसका सारांश इस प्रकार से है कि श्री राम नाम रूपी सरोवर का जल आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है। यह राम नाम रूपी जल कलयुग के पापों के ताप, दोष और दरिद्रता को समाप्त कर देता है। जो इस सरोवर में स्नान नहीं करते वे इस कलयुग में विषयों के पीछे ऐसे ही भटकेंगे जैसे कोई रेगिस्तान में पानी का भ्रम उत्पन्न होने से भटकता है। बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं जिनका राम जी से अत्यंत प्रेम है। जब सूर्य माघ महीने में मकर राशि पर जाते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, मानव, किन्नर सब त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। यही भरद्वाज जी का बहुत ही सुंदर आश्रम है। श्रेष्ठ मुनियों को जो आकर्षित करता है, एक बार पूरे मकर भर प्रयाग में स्नान के बाद सब मुनि अपने अपने आश्रम को लौट गए, परंतु परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि जी को भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया। उनका पूजन वंदन करके भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से अपना संदेह प्रकट किया कि वेद पुराण आदि बताते हैं कि गुरु से कुछ छिपाने पर हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। आज 17वें दिन की कथा का वर्णन इस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया कि अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करिजन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहि, काशी मरत परम पद लहहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। एक बार अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेकु विचारी। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, शिव पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटै मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी।
जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम हहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनत सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिह विषाद। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उस महिषासुर को नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही।
जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं प्रभु की कथा को यहीं पर रोकता हूँ। अपराधों, त्रुटियों, अनेक प्रकार की भूल चूकों के लिए मैं भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा याचना करता हूँ। जय सिया राम।